सीताराम सरकार का दर्शन जिसने किया, ऐसा लग रहा था जैसे निर्धन को कोई पारस मणि मिल गई हो और अंधे व्यक्ति को आंखें मिल गई हो, दृष्टि मिल गई। भगवान का दर्शन पाकर के सब इतने इतने धन्य हो रहे थे। जन्म रंक जनु पारस पावा, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। जन्म रंग जनो पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। जन्म रंग जनो पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। भगवान के दर्शन का ये सौभाग्य लोगों ने प्राप्त किया। विदाई हुई, बारात चली वापस, सब अवध में चल के आ गए। 4 बहुओं का दरवाजा लिया गया, 4 बर बधू आरती उतारी गई, द्वार लिए गए, गणेश भवानी को मनाया गया। महाराज दशरथ एक दीवाल पकड़ करके रो रहे थे, आंख के आंसू बंद नहीं थे, क्योंकि जानकी की विदाई का माहौल उन्होंने पूरा अपनी आंखों से देखा था। माता कौशल्या ने अपने रोते हुए पति को देखा, पास में आ गई और पूछने लगी, स्वामी क्या बात है, क्या समधी के यहाँ किसी ने कुछ बोल दिया है? तुम सूखे से लग रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? तब महाराज दशरथ ने एक बात बोली थी, वो बात बड़ी अद्भुत बात थी। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य तेरे घर में बेटी की विदाई तो ही नहीं है, इसलिए तुम बेटी का मर्म जानती नहीं हो। कौशल्या, बेटियों की विदाई मैंने अपनी आंखों से देखी। पति से जो बनता है वो पत्नी को देता है, लेकिन मेरी झोली है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। ये महाराज दशरथ बोले। कौशल्या से कहा, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं और मेरी झोली में यह डाल दो, अपने घर की 4 आने वाली इन बहुओं को तुम बहू नहीं, इनको तुम बेटी के रूप में स्वीकार करोगे, इन्हें कोई तकलीफ ना मिले, ये मुझे वचन दो। और इन्हें घर में ऐसे रखना जैसे आंख के पलक आंख को रखते हैं। दुआ नंबर 355 के ऊपर वाली चौपाई है, जिसमें महाराज दशरथ बोले, जैसे आंख की रक्षा आंख के पलक, जैसे उंगली आंख के ऊपर करो पलक नीचे गिर जाते,